बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा के कत्ल का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। मकोका स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई 4590 पन्नों की चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए कुल 29 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि कत्ल की कुल 4 वजह बताई गई है। लॉरेंस गैंग खुद को राष्ट्रवादी गैंग बताता है और दाऊद को राष्ट्र विरोधी। इसलिए दाऊद का नाम जिससे भी जुड़ता है गैंग उसे अपना दुश्मन मानता है। 4 जनवरी 2018 बस यही वो तारीख थी जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने खुल्लम खुल्ला कैमरे पर सलमान खान को मारने का ऐलान किया था। इसके बाद कभी इंटरव्यू में तो कभी अपने गुर्गों के जरिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस लगातार सलमान को धमकाता रहा। मगर कमाल देखिए कि सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में मुंबई पुलिस ने 4590 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में सलमान खान को मारने वाला लॉरेंस का डायलॉग तो है, मगर लॉरेंस का कहीं नाम ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल और कत्ल की साजिश रचने के लिए जिन 29 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, उनमें लॉरेंस का नाम गायब है। यानी मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी है, जबकि असली साजिशकर्ता के तौर पर लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है। यानी मुंबई पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से अनमोल बिश्नोई ने बिना लॉरेंस से इजाजत ही बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा दिया। क्या ये बात किसी के गले उतर सकती है? क्या बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े टारगेट को बिना लॉरेंस की इजाजत या मर्जी के उसका गैंग ठिकाने लगा सकता है? अगर सच में ऐसा ही हुआ तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि लॉरेंस गैंग में दो फाड़ हो चुका है? लॉरेंस अलग गैंग चला रहा है, उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अपना अलग गैंग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस को क्लीन चिट देने के अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से सोमवार को स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की वजह को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। पर पहले मुंबई पुलिस की चार्जशीट की जुबानी बाबा सिद्दीकी के कत्ल की कहानी सुन लेते हैं। उठते सवाल उसके बाद में उठाएंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की 4 वजह थी। पहली, बीते साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूटआउट की प्लानिंग की नाकामी। दूसरी, शूटआउट के बाद सलमान खान की सुरक्षा घेरा का बढ़ाया जाना। तीसरी, बाबा सिद्दीकी की सलमान से दोस्ती। चौथी, बाबा सिद्दीकी के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम से नजदीकी। मुंबई पुलिस के मुताबिक बीते साल 14 अप्रैल को सलमान के घर जो गोलियां चलाई गई थी, तब लॉरेंस गैंग का प्लान ये था कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कुल 50 राउंड गोलियां दागी जाए। शूटर गोली चलाते वक्त अपने हेलमेट उतार दे और गोली चलाने के दौरान बाइक की रफ्तार बेहद कम हो। मगर हुआ ये कि शूटर सलमान के घर के बाहर सिर्फ 5 राउंड ही गोली चला सके। बाइक की रफ्तार भी कम थी और बाद में शूटर बड़ी आसानी से सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ भी लिए गए। अब सलमान तक पहुंचने की बजाय गैंग सलमान के करीबियों की लिस्ट बनाने लगा और तभी गैंग की नजर बाबा सिद्दीकी पर पड़ी। सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर पड़ी थी। अपनी इफ्तार पार्टी में शाहरुख सलमान में दोस्ती कराने वाले भी बाबा सिद्दीकी ही थे। लिहाजा गैंग ने अब बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान के साथ मुंबई के बाकी बड़े लोगों तक भी मैसेज पहुंचाने और मुंबई में अपनी जमीन मजबूत करने का फैसला किया। हालांकि पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को मारने का प्लान था, लेकिन फिर बाबा सिद्दीकी को मारना तय हुआ। तय ये भी हुआ कि दोनों साथ मिल जाए तो दोनों को ही मार दो।
बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटों बाद गैंग से जुड़े पुणे के एक लड़के लॉनकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली थी। 4590 पन्नों की चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए जिम्मेदार कुल 29 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। इनमें बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला मेन शूटर शिव कुमार गौतम भी है। इन 29 आरोपियों में से 26 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ 3 है जो अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें पहला मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर, दूसरा शुभम लोनकार और तीसरा लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। साल 2024 के आखिर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी एजेंसियां ने पकड़ लिया था, फर्जी यात्रा दस्तावेज के साथ। वो भी अब भी अमेरिका एजेंसियों के हिरासत में है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सरकार के जरिए अनमोल को अमेरिका से मुंबई लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मुंबई पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मेन मास्टरमाइंड होने की वजह से अनमोल बिश्नोई से पूछताछ जरूरी है। पुलिस की पकड़ से बाहर है 3 आरोपी। अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की कोशिश। चार्जशीट में 180 गवाहों के नाम। चार्जशीट वाली कहानी में कई झोल। मुंबई पुलिस की चार्जशीट वाली इस कहानी में कई झोल है। सबसे बड़ा झोल तो हमने पहले ही बता दिया कि इस चार्जशीट से लॉरेंस बिश्नोई का नाम गायब है। सीधे सीधे कहे तो मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को क्लीन चिट दे ही दी है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बना दिया है। हालांकि खुद अनमोल बिश्नोई मुंबई पुलिस के गिरफ्त से दूर इस वक्त अमेरिका में है। अब ऐसे में बिना उससे पूछताछ किए ये नतीजा कैसे निकाला जा सकता है कि ये काम अकेले अनमोल का है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।